इस शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में रखे माघ माह की पूर्णिमा का व्रत भगवान श्री कृष्ण की कृपा से टल जाएगी अकाल मृत्यु, नष्ट हो जाएंगे कलयुग में आपके द्वारा किए सभी पाप। शिव महापुराण और स्कंद पुराण में वेद व्यास महाराज ने पूर्णिमा व्रत का बड़ा महात्म्य बताया। कहते हैं ये व्रत मन को भ्रम और गलत कामों की तरफ मुड़ने से रोकता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करने का भी बड़ा विधान है। मित्रों, माघ माह की पूर्णिमा, जिसे माघी या फाल्गुनी पूर्णिमा भी कहा जाता है, माघ मास का अंतिम दिन होता है। इसलिए माघ माह में चलने वाला स्नान, दान, पूजा पाठ पौष मास की पूर्णिमा से आरंभ होकर माघ या माघी पूर्णिमा पर खत्म होता है। माघ पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में माघ मेले में 5वां पवित्र स्नान किया जाएगा। कहते हैं माघ माह की पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु जल में वास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान करने वालों को आरोग्य और कई यज्ञ करने के समान पुण्य मिलता है। सुहागिन महिलाओं के लिए तो पूर्णिमा व्रत का और भी महत्व है। कहते हैं ये व्रत सुहाग की लंबी आयु और संतान की सुख समृद्धि के लिए युगों से रखा जाता रहा है। कहते हैं 32 पूर्णिमाओं का व्रत रखने वाली महिलाओं के सुहाग पर यमराज कभी कुदृष्टि नहीं डालते। मित्रों, कहते हैं शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया पर सतयुग का, आंवला नवमी में त्रेता युग का, अनंत चतुर्दशी पर द्वापर का और माघ माह में कलयुग का जन्म हुआ था। ये माह भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, इसलिए ये माह भगवान कृष्ण के माधव स्वरूप से जुड़ा हुआ है। कहते हैं इस माह गंगा स्नान और प्रयागराज में कल्पवास करने से कलयुग में किए सभी पाप खत्म हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य, मान सम्मान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कब है माघ माह की पूर्णिमा और क्या है इस पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा की तिथि का शुभ प्रारंभ 23 फरवरी 2024 को दोपहर 3:36 से हो चुका है, जो 24 फरवरी की शाम 6:03 पर रहेगा। लेकिन उदया तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा का व्रत 23 फरवरी शनिवार के दिन रखा जाएगा। स्नान दान 24 फरवरी की सुबह 5:11 से सुबह 6:02 तक रहेगा। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान है, इसलिए ध्यान रखें कि 24 फरवरी को चंद्रोदय से पहले ही पूर्णिमा तिथि खत्म हो रही है। ऐसे में 23 फरवरी को ही माघ पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा मान्य रहेगी। इस दिन चंद्रोदय शाम 6:12 पर होगा। इस दिन आप खीर अवश्य बनाएं। दूध से बनी सामग्री का भगवान के भोग में होना बहुत जरूरी माना जाता है। इस दिन गौ माता को चने गुड़ भी अवश्य खिलाएं। तो मित्रों, अब सुन लेते हैं माघ पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक कथा। कथा अनुसार कांतिका नगर में एक गरीब ब्राह्मण धनेश्वर रहता था, जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी पत्नी को लोग बांझ कहकर ताने मारते थे। कहते हैं इससे दुखी होकर ब्राह्मण दंपत्ति ने 16 दिनों तक माँ काली की पूजा की और माँ काली ने दंपत्ति की पूजा से प्रसन्न होकर ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और हर पूर्णिमा पर दीप जलाने और हर पूर्णिमा में दीपों की संख्या को बढ़ाने को कहा। इस तरह से दंपत्ति हर पूर्णिमा के दिन व्रत रखने लगे और दीप जलाते रहे। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और उसने माँ काली की कृपा से 10वें महीने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया देवदास। लेकिन देवदास अल्पायु था। देवदास जैसे बड़ा हुआ वैसे ही उसे पढ़ने के लिए मामा के पास काशी भेज दिया गया। लेकिन काशी में धोखे से देवदास का विवाह कर दिया गया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। देवदास की मृत्यु का समय निकट आ गया और काल उसके प्राण हरने आ गए। लेकिन उस दिन पूर्णिमा तिथि थी और ब्राह्मण दंपत्ति ने अपने पुत्र के लिए व्रत रखा था। कहते हैं पूर्णिमा व्रत के प्रताप से देवदास का बाल भी बांका न हो सका। तभी से मान्यता चली आ रही है कि पूर्णिमा का व्रत रखने से बड़ी से बड़ी अकाल मृत्यु टल जाती है। तो सभी बोलिए माधव स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए।